नमस्कार, शोर संगम मन्नू त्रिपाठी के साथ मैं नितिन सेंगर, सोशल एक्टिविस्ट। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। 97,000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करो सरकार के सामने पिछले कई दिनों से बैठे हैं लखनऊ इको गार्डन में अपनी बात को लेकर, लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया इन लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। अभी अभी विधानसभा के घेराव में नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। हम ये योगी जी से चाहते हैं आचार संहिता से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 का विज्ञापन जारी करें। प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी करें, ये नौजवानों की निवेदन है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। अगर वो भर्ती नहीं देंगे तो कोई भी, हम लोग 21 लाख प्रशिक्षु है, हमारे घर वाले हैं, लगभग 1 करोड़ वोट बैंक है, कोई भी वोट नहीं देगा अगर भर्ती नहीं देंगे तो। ये प्राथमिक शिक्षा का अगर विज्ञापन योगी सरकार ने नहीं दिया तो ये इन लोगों का कहना है कि 1 करोड़ मतदाता है, ये लोग वोट नहीं देंगे। मैं योगी बाबा से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हम लोगों को 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं दी गई तो बाबा को उसी में भेजने का काम करेंगे जहाँ वो पहले घंट बजाते थे। हमारी मांग है जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करें, अन्यथा 2022 में हम लोग उनको उसी मठ में भेजने का काम करेंगे जहाँ वो घंट बजाने का काम करते थे पहले। भारत माता की, भारत माता की। हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ, ये हमारी सरकार का नाच। आज देखिए कि बेटी पढ़ भी रही हैं और हमारी बेटियां सड़क पे उतरी हुई हैं, क्योंकि अपने हक के लिए, रोजगार के लिए। ये तो बेटी को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ये जानते हैं कि अगर रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ाने से इनका मतलब है? इनको पढ़ाना भी है और रोजगार भी देना। हर एक लड़की को उनको शिक्षित करने का अधिकार है और रोजगार भी देना चाहिए। यदि आप हमें रोजगार नहीं देते हैं, यदि आप हम पे ध्यान नहीं देते तो हम आप पे ध्यान नहीं देंगे। ये सरकार जान सकती। देखिए मैम ने जो अभी बात कही है ये बहुत ही सुंदर बात कही है कि जैसा कि मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से मौजूदा समय में बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो बेटियां बचाओ और बेटियों पढ़ाओ का जो एक नारा था, तो आज मुझे दिख रहा है कि वही आज बेटियां यहां पर बैठी हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपने अधिकार के लिए। आखिर इन लोगों ने जो पढ़ाई की, इतना पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद भी आज ये लोग बेरोजगार हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या इन लोगों को रोड पे ही भीख मांगने के लिए खड़ा कर दूं? ये सोचने की ज़रूरत है और आपको सोचना भी चाहिए। जी मैम बताइए। हाँ, यही कि हम लोग तो एक गांव से आते हैं, मम्मी पापा से सबसे लेके परमिशन यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर करते करते एक एज होने लगता है, फिर वहाँ पे शादी का फोर्स, फिर 2-3 साल से हम लोग तैयारी कर करके यही मम्मी पापा भी अब घर वापस आ जाओ, क्यों अब इतना बाहर हो, आ जाओ। और हम लोग को शादी का दबाव भी आ रहा है, शादी भी करनी है, अब नौकरी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। 3 साल से वैकेंसी का इंतजार, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं सरकार। आज कहीं ना कहीं आप लोगों के सपने तो होंगे ही कि हम भी कुछ ऐसा करें कि अपने माँ बाप जिन्होंने मेहनत करके हमें यहाँ तक पढ़ाया और उनकी भी मैं इज्जत और नाक बचा सकूं, उनका नाक बचा सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। हम चाहते कि हम हमारे मम्मी पापा को हम पे गर्व हो कि अगर हम लोग निकले, हाँ वो कह सके ये हमारी बेटी जा रही है, कभी वो हम लोगों की वजह से उन्हें शर्मिंदा ना पड़े। अरे नहीं है मेरी बेटी, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम जब निकले तो मेरे पापा को गर्व, हाँ गर्व से, एक साथ गर्व से कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है। और मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड है। एक लिमिट होता है कि हम मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन एक एज हम लोग की भी हो जाती है कि हाँ हम चाहते हैं कि हम अपने ऊपर डिपेंड रहें। इसलिए हमें शिक्षक भर्ती चाहिए बस, या हमें शिक्षक भर्ती चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपको सत्ता में रहने नहीं देंगे। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ का जो सिचुएशन है अभी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मुझे लगता है जितने ही जेंट्स हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर गर्ल हैं। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं, कहीं ना कहीं इनका जो दुख है सर, यहाँ पे हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए बराबर धरना दे रहे हैं और अभी 2 दिसंबर से हम लोगों का ये धरना यहाँ पर जारी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी नए पद सृजित नहीं किए गए हैं। और इस बात को देखते हुए हम लोग जो मानसिक प्रताड़ना से अवसादित लोग हैं वो सब आखिरकार हम धरना देने के लिए प्रतिबंधित हो चुके हैं। अब कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ सीतापुर से। सीतापुर से, बाकी जितने लोग हैं सब अलग अलग प्लेस हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई जालौन से आया, कोई इलाहाबाद से आया, कोई वाराणसी से आया है, कोई नोएडा तक से लोग आए हैं। तो यानी प्रदेश के हर कोने से लोग आए हैं। जितने भी लोगों ने डीएलएड किया है, प्रदेश के हर एक जिले से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे आया जरूर है। कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे? सर ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा है जून से।
और जून से हम लोग अपनी बात ये सरकार के समक्ष रखने के लिए तत्पर हैं कि हमें प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती दी जाए, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब हम सारे युवाओं ने ये ठाना है कि आचार संहिता लगने से पहले जब तक सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देती, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग बैठे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले आया था तो उसमें थोड़ी सी जनसंख्या भी कम थी और आज मुझे जनसंख्या बढ़ी हुई दिख रही है। तो आगे क्या विचार है कि और भी लोग आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी जब तक वैकेंसी नहीं निकाल देते हैं। ये हमारा हक है। आप सोचिए, एक बीएड बीटीसी कोर्स करने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और पैसे की कीमत नहीं, समय का कीमत है। 2 साल का आपने बीएड कर दिया, 2 साल का आपने बीटीसी का, 2 साल हमने ज़िंदगी के अपने आप को दे दिए। उसके बाद भी हम बाहर जाते हैं, ना हमको प्राइवेट नौकरी मिलती है, उसमें कोरोना काल चल रहा है, सब ऑनलाइन हो गया है, और ना हमको सरकारी में आप चांस नहीं देना चाहते। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं कि एसआई की वैकेंसी हम हर साल निकालेंगे, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली, लोग ओवर एज हो रहे हैं। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 51,000 पद हमारे पास खाली हैं, जब पद भरने की बात आती है तो आपके समस्या हो जाती है। आप कहते हैं 4.5 लोगों को रोजगार दे दिया। अभी अगस्त में यूपी SSC का पीटी का एग्जाम हुआ था, पीटी का एग्जाम बाद में होता है, लेखपाल की वैकेंसी पहले चिल्ला देते हो। आज तक वैकेंसी लेखपाल की नहीं आई हुई है। आप कहते हैं हम शिक्षक भर्ती नहीं दे पाएंगे, दूसरी वैकेंसी चाहिए, कहाँ से चाहिए? किसी में तो वैकेंसी निकाल दो, कहाँ जाए? लेकिन अभी आपने अपनी बात को किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी अधिकारी तक पहुँचाई है? हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको ये लगता है कि हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। 2022 का चुनाव पास में है, अगर हम लोगों की मांग नहीं रखी जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद अब कोई वैकेंसी आप भी बंध जाएंगे, आप वैकेंसी निकाल नहीं पाएंगे। अगर उसके पहले हमारी वैकेंसी नहीं आती है तो चुनाव भी ये समय तय करेगा कि आपका करियर कहाँ पे है। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम लोग भी आपके साथ नहीं होंगे। बहुत हो गया, कब तक हम लोग जुर्म चाहे? आप ये सोचिए, जो 69,500 वैकेंसी आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो वैकेंसी निकलती, इन्होंने एक पद नहीं निकाला है शिक्षक। लेकिन जैसा कि मैं आपको बात कर रहे हैं, राजनीति में अगर बात की जाए तो जून के समय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसके अतिरिक्त में जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके पास भी बातें रखी गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इस बात को बोला, जैसे शिक्षा मंत्री जी हैं वो कहते हैं अगर हम शिक्षक भर्ती देंगे तो शिक्षक भर्ती देने के बाद हमें वेतन देना पड़ता है। तो क्या प्रशिक्षण आप जब कराते हैं तो प्रशिक्षण कराते समय क्या हमें फीस नहीं भरनी पड़ती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि मौजूदा समय में योगी जी की सरकार है, जैसा कि बंधु ने हमें बताया है कि अगर जैसे सरकार कहती है कि हम जब शिक्षक भर्ती किसी भी अपना स्टेट में निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वेतन भरना पड़ता है। तो जिस तरीके से आपको वेतन भरना पड़े, उससे ज़्यादा इन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और इन्हें भी, ये सब कोई करोड़पति अरबपति नहीं होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो जिनके पिताजी किसानी भी करते हैं, गांव में रहते हैं, क्षेत्र में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेहनत और मजदूरी करके इनको इतना बड़ा करके इनके जो सपने हैं पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। और आप बात करते हैं कि वेतन देना पड़ता है, तो भाई साहब इनको भी पैसे भरना पड़ता है, तब जाके इनका कोर्स कंप्लीट होता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर ये बेरोजगार ऐसे ही रहेंगे तो फिर आप या तो ये कॉलेज जो आप खुलवा रहे हैं या खुले हुए हैं, इनको बंद करवा दीजिए, है ना।